नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन में आपको कई सारी गहराई मिलने वाली है, कई सारी बातें सीखोगे। शिल्पा, मीना एंड नंदा डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31st मार्च 2022। ठीक है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में भी सब कुछ दे रखा है। लेकिन तो कैपिटल में नजर मारना, कैपिटल अकाउंट में शिल्पा मीना का लायबिलिटी साइड है, नंदा का असेट साइड है। आगे द स्टॉक वाज वैल्यूड, ठीक है, वो सारी बातें हैं। प्रिपेयर, नीचे अंडरलाइन कर लो, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, तीनों चीज़ें बनानी है। वही फॉर्मेट हमने दोबारा बनाया जैसा हमने बनाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कौन कौन से आपके पास? शिल्पा, मीना और नंदा। शिल्पा, मीना, नंदा। पहला काम क्या करना है बच्चों, आपको असेट्स और लायबिलिटी को क्लोज करना है, ट्रांसफर करना है। पहुंच जाओ इधर। लैंड 81,000 जैसा दे रखा है सेम वही कॉपी पेस्ट कर दो, कुछ नहीं करना है इस जगह आपको। अच्छा 56,760 डेटर्स 18,600, कैश तो आएगा नहीं और नंदास कैपिटल नहीं आएगा, छोड़ दो। तीन बातें हैं, तीनों आपने लिख दी। इनको जोड़ के यहाँ लिख दो 0, 6, 7 और 6 13 की 3, हासिल गया 1, 2 और 6 8 और 8 16 की 6, हासिल गया 9, 5 14 और 1 15, 1,56,360। कोई डाउट? देखो टोटली में खुद भी करते रहा करो ताकि कुछ गलती हो तो मुझे बता सके, तो मैं चेक कर लूँगा। वैसे चेक कर लो दोबारा, रिकॉल 7 6 13 की यहाँ से गया 1, 2 6 8 8 16 की 6, यहाँ से गया 9 5 14 और 15। ठीक है। बाय लायबिलिटीज़ में देखो क्या क्या गिवन है आपके पास। क्रेडिटर्स है 37,000, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट है 1,200 रुपये। ठीक है, जल्दी तो आएगा नहीं। बैंक लोन भी है, बाय बैंक लोन। कितना बैंक लोन है आपका? 20,000 रुपये। 37 और 20 47 57 58,200। यहाँ तो कोई डाउट मन में? 7 और 1 8, 8 की 8 हो गया, 3 2 5 हो गया। एक बैंक लोन था लायबिलिटी, वो लिख दिया। क्रेडिटर्स थे वो लिख दिए, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से जो डाउट पैसा लेके भाग सकते हैं 1,200 रुपये लोग, उन्हें वो ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। लेकिन हम जब लायबिलिटी रिलाइज की बात करेंगे केवल इसकी और इसकी बात करेंगे, प्रोविजन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनली कितना पैसा मुझे डेटर से मिला हमें वो जानना है। कितना लोग भागेंगे उससे मतलब नहीं है। या तो कोई डाउट मन में नहीं है? आ जाओ इधर फिर। बाय बैलेंस बीडी, शिल्पा के पास 80,000, मीना के पास 40,000 कैपिटल है। 80,000 40,000। नंदा की कैपिटल इधर लिखेंगे क्योंकि नंदा की कैपिटल कहाँ से रखी है? असेट साइड। यहाँ फर्म को नंदा से पैसा लेना है। कितना लेना है? 23,000 रुपये। टू बैलेंस बीडी। समझ में आया कॉन्सेप्ट अच्छे से? अब यहाँ आ जाओ फिर। टू बैलेंस बीडी कैश में है 10,840। यहाँ तो कोई मन में डाउट? हाँ जी, आपने लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी, असेट ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस बीडी कैश का लिख दिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। यहाँ पर तो एक वर्ड दे रखा जर्नल रिजर्व 12,000 रुपये। जर्नल रिजर्व क्या करेंगे हम? क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। 12,000 रुपये है, रेशो 2:1 है, 3:1 सॉरी। तो 12,000 इंटू में 3/6, क्यों? 3 2 5 और 1 6। आप इसे सॉल्व कर लोगे 6,000 आ जाएगा। फिर बार 2/6 1/3, 3 से काटेंगे तो 4,000, 6 4 10। तो यहाँ पर किसे मिलेगा? इसे मिलेगा 2,000 रुपये। कॉन्सेप्ट क्लियर है? 6,000 4,000 और 2,000। अब आ जाओ नीचे की तरफ।
ये तो सिर्फ ऊपर का पार्ट था जो हमने कर लिया। इट वॉज एग्रीड एज फॉलो, द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ ₹41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर 35,000 एंड शी अग्रीड टू डिस्चार्ज बैंक लोन। शिल्पा कहती है भैया जो स्टॉक है वो मैं घर ले जाना चाहती हूँ, मैं टेक ओवर करना चाहती हूँ, ठीक है, और बैंक लोन भी डिस्चार्ज करना चाहती हूँ, मतलब बैंक लोन जो है ना फर्म का लाइबिलिटी है वो मैं पे कर दूँगी। तो शिल्पा ने एक असेट्स भी टेक कर लिया और एक लाइबिलिटी भी टेक कर लिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कितने का स्टॉक टेक किया इसने? 41,660 रुपये का जो स्टॉक था 35,000 में टेक किया है। अब एक बात बताओ, जब स्टॉक टेक करता है पार्टनर, इसकी एंट्री मैंने आपको क्या लिखवाई थी? कैपिटल से पैसा कटेगा, पहली बात कटेगा तो क्या एंट्री बनेगी? शिल्पा कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन, वेरी गुड, टू रियलाइजेशन। तो हम कहाँ बात करेंगे इसकी भी? हाँ जी, यहाँ लिखेंगे बाय शिल्पा कैपिटल अकाउंट। क्यों? स्टॉक की वजह से। मन में डाउट आता कुछ भी नहीं? और इधर आ जाओ, लायबिलिटी टेक करने की एंट्री क्या बताई थी आपको मैंने? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर। तो यहाँ पे शिल्पा है कंसर्न, तो टू शिल्पास कैपिटल अकाउंट। क्यों है ये? बैंक लोन, ठीक है ना। ये एंट्री क्या बनी थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिल्पा का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसको उसकी कैपिटल में पैसा हम ऐड कर देंगे, फिर तू ले पैसा। जब तू बैंक लोन पे कर रही है ना तो अपनी जेब से क्यों भरेगी? ये तो फर्म की लायबिलिटी है, लेकिन कोई नहीं, फर्म उसे पे कर देगा। यह बात क्लियर है? तो बैंक लोन उसने पे करने की बात कर दी है। और बैंक लोन कितने रुपए के हैं? 20,000 रुपये के हैं। यहाँ तक मन में कोई डाउट हो तो बताओ। और एक बात देखो, बुक में नोटिस भी क्या हो, जहाँ तक आपने कर लिया ना उसे अंडरलाइन करते चलो, ताकि आपने कर लिया इस लाइन को, अपने कंफर्म हो गया है। बेटा ये वाली बात किधर जाएगी? रियलाइजेशन पार्टिसिपेंट अकाउंट में क्रॉस, ये किधर जाने वाला है? क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 रुपये शिल्पा में, और सेम यहाँ पर भी टू रियलाइजेशन अकाउंट शिल्पा से 35,000 रुपये कटेंगे भी, ठीक है ना। 20,000 रुपये बैंक लोन वाले मिल भी गए और 35,000 रुपये स्टॉक वाले काट भी दिए गए। कोई दिक्कत? आ जाओ नीचे आ जाओ। द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 14,000। जो बचे हुए स्टॉक थे वो हमने बेच दिए बाय कैश अकाउंट। जो कितने के स्टॉक बचे थे वो बिक गए, कितने के बिक गए हैं? 14,000 रुपये के। यहाँ तक कोई डाउट मन में? देखो एक बात नोटिस करो, स्टॉक थे कितने के? 56,760, ठीक है ना, 56,760। इसमें से कितने के स्टॉक पहले ही निकल चुके थे? 41,660 वाले, हाँ है ना, ये बचे थे ना। 41,660 वाले स्टॉक तो शिल्पा ने टेक कर लिए थे 35,000 में, अब बच गए थे 15,100 रुपये के स्टॉक। ये स्टॉक कितने के बिक गए? 14,000 के बिक गए। वो पैसा हमारे अकाउंट में आ गया है। हाँ तो कोई समस्या? आगे पढ़ो। डेटर्स अमाउंटिंग टू 10,000 रियलाइज्ड 8,000। 10,000 रुपये डेटर से कितना पैसा मिल रहा है? केवल 8,000 रुपये। तो जितना मिल रहा है उतने से ही काम चलाओ, उतना ही लिखोगे। लैंड इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 1,10,000। लैंड बेच दिया आपने 1,10,000 की, ठीक है। जमीन बिक गई, डेटर से पैसा आ गया, स्टॉक बिक गया। द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% एट बुक वैल्यू। देखो इसके लिए ध्यान देना, मेरे पास तो जगह नहीं है, काम करो वर्किंग नोट में देखो यहाँ बना रहा हूँ, आप इसे अलग से बनाना, ठीक है, बिल्कुल अलग से नीचे बनाना वर्किंग नोट। ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% एट देयर बुक वैल्यू। डेटर्स है कितने के? 18,600 के, ठीक। उसमें से पहले आप माइनस कर दो 10,000 रुपये, कितने रह जाएंगे? 8,600 रुपये, ठीक है। 10,000 के डेटर से कितना पैसा मिला आपको? 8,000 रुपये, तो आपने लिख दिया। लेकिन जो बाकी 8,600 रुपये रह गए थे, जो मुझे इतने रुपये लेने थे डेटर से, 8,600 रुपये,
क्या लिखा है, रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% एज बुक वैल्यू, इनका केवल 50% ही पैसा आएगा। कितना, 6 5 30 की 0 3 5 6 40 और 3 43, सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा आएगा, 4300 रुपये। तो एक काम करो, रिमेनिंग डेटर्स 4300 रुपये, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो आप अलग से, या तो एक काम करो 8 और 4 12,300 यहीं लिख दो, या तो रिमेनिंग डेटर करके लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 1200 रुपये, एक कॉस्ट ऑफ रिलेशन है 1200 रुपये का, नीचे पढ़ेंगे देयर वाज अ टाइपराइटर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स वर्थ ₹6000 विच हैज़ बीन टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर्स एट दिस बुक वैल्यू। एक टाइपराइटर पड़ा हुआ था हमारे पास, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कि हमारे पास है कि नहीं है, बुक में कोई एंट्री नहीं थी, वो एक क्रेडिटर्स था, हमने उसे दे दिया। क्या इस बात की कोई एंट्री होगी, नहीं। एक असेट्स खत्म हो रहा है और एक लायबिलिटी खत्म हो रही है, इस बात की कोई एंट्री की करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स थे कितने, 37,000 के थे, लेकिन 6,000 वाले को हमने क्या दे दिया, एक टाइपराइटर दे दिया, निकल जाओ टाइपराइटर लेके, उसकी तो एंट्री खत्म, हटा दो। लेकिन जो बाकी क्रेडिटर्स रह गए ना 31,000 वाले, वो तो पेमेंट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर दे रखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1200 रुपये, कॉस्ट ऑफ रिलेशन अमाउंटिंग टू 1200 रुपये, ठीक है। अब चेक करो कुछ है तो नहीं किया, बैंक लोन की बात ऑलरेडी हो गई, क्रेडिटर्स बिक गया, क्रेडिटर्स पेमेंट कर दी, रिलेशन एक्सपेंसेस भी हो गया, लैंड बिक गया है, स्टॉक की बात हो चुकी है, डेटर्स की बात भी हो गई है, ठीक है। अब तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। और जो टाइपराइटर था अनरिकॉर्डेड, वो हमने क्रेडिटर्स दे दिया, तो वहाँ से टाइपराइटर खत्म, वहाँ से क्रेडिटर खत्म, 6,000 रुपये के। बच्चों यहाँ तक मन में कोई डाउट किसी के, हाँ जी, नहीं है। 31 और 1 32,200, यहाँ बताओ कितना आएगा, 003, 8 और 4 12, 12 4 16 के 6, अस्सी गया 1 2 और 1 3, 1,36,300। हटा दो ये सब, ये लिख लिया, सॉल्व कर लिया ना ये वाला, ठीक है। 1,36,300 आ गया। कितना पैसा हमारे पास आएगा, पहले यहाँ की बात कर लेते हैं। असेट्स सोल्ड 1,36,300, लायबिलिटी पेड 32,200 बाय पैसा जा रहा है 32,200। यहाँ तक कोई डाउट मन में, हाँ जी, नहीं है। बस अब तो कुछ है ही क्या, क्लोज कर देते हैं, इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं। पेमेंट करते हैं। साइड बड़ी कौन सी लग रही है, चेक करो एक बार बताओ। 1,56,000 20,000 30, मतलब ये करीब करीब 2 लाख से ऊपर का, ठीक है, 2 लाख से ऊपर की बात हो रही है इस जगह। यहाँ चेक कर लो, 1,36 और 30, 1,60 1,70 के आसपास तो यही है, 1,70 और 60 के आसपास ये मान लो, 1,70 से 2,30,000 के आसपास यहाँ है, ये 2,30,000 के आसपास की बात हो रही है, और यहाँ 2,05,000 2,06,000 के आसपास बात हो रही है। तो साइड बड़ी कौन सी है, क्रेडिट साइड। तो जोड़ते हैं फिर क्रेडिट साइड को, 0 0 2 और 3 5, 8 5 13, 13 और 6 19 की 9, 19 की 9 हासिल गया 1, 1 और 5 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 की 2 हासिल गया 1 और 1 2, 2,29,500। माइनस का तरीका सीखना, 0 0 0 0 6 6 6 6 में क्या जोड़ दूँ जी 0 आ जाए, चेक करो। 6 में क्या जोड़ूँ, 4, 6 4 10 की 0, हासिल गया 1, 1 और 3 4, 4 2 6, 6 में क्या जोड़ दूँ नीचे 5 आ जाए, 6 और 9 15 की 5, हासिल गया 1, 1 और 6 7, 7 2 9, 9 में क्या ऐड करूँ 9 आ जाए 0, ठीक है ना।
5 और 2 7, 7 3 10, 10 में क्या ऐड कर दूँ, नीचे 2 आ जाए, 2, 10 2 12 के 2 हासिल किया, 1 और 1 2, सही है। 20,940 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू शिल्पा SMN। पहले आंसर मैच कर लो, 20,940, ठीक है। प्रॉफिट आ गया आपका, मैच हो गया यहाँ तक। पार्टनर कौन से, शिल्पा, मीना और नंदा। अब ये तीनों को प्रॉफिट मिल जाएगा, किस रेशो में मिलेगा, 3 2 1 में। तो काम करते हैं, 20,940 3/6, 2 से काटेंगे 1 0, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 0 के 0। अब करेंगे 2/6, 3 से 3 6 18, 2 29 हो गया, 3 निम 27, 3 8 24 0, 1/6, 6 3 18, 2 29 हो गया, 6 चौक 24 5, 6 निम 54 0, 15 और 9 24 के साथ 2 2 4 6, 6 और 9 15 4 19 की 9 से गया 1 और 6 7 3 10 की 10, ठीक है। यहाँ तक मन में डाउट तो बताओ, ये जो प्रॉफिट आया किधर जाएगा, क्रेडिट साइड, बिल्कुल सही है, क्रेडिट साइड ही जाएगा। प्रॉफिट आया क्योंकि हमें, हाँ जी, कितना प्रॉफिट हुआ है, 10,470, 6,980, ठीक है, 3,490। देखो अब इनका बैलेंसिंग करते हैं, टोटलिंग करो, 0 7 4, 6 का 6 6 6 6, हाँ 6, 8 2 10 और 1 11, 1,16,470, 80 और 20, 1,00,000 1,10,000 1,16,470, ठीक है। यहाँ ऐड करो, 0 8 9 4 6 10 की 0, हासिल किया 1 और 4 5, ये हो गया 2 और 3 5,004। एक सेकेंड, इसका देखो यहाँ नहीं आएगा, इसकी बड़ी साइड इधर है, 23,000 इधर आएगा, वो इधर लिखेंगे। इस वाले बंदे का बैलेंस किधर निकलेगा, इस साइड, ठीक है। समझा ना क्यों, क्योंकि इसका डेबिट साइड बढ़ा था ना। इधर लिख दो फटाफट, 1,16,470 रुपये, 50,980 रुपये टू कैश अकाउंट, 0 7 4, 5 और 1 6, 3 और 8 11 की 1 हासिल किया 1, 81,000। इसका कुछ माइनस करने की जरूरत तो है नहीं, सेम लिख देंगे। चेक कर लो पहले ही, शिल्पा को पेमेंट होगी 81,470, सही है। मीना को होगी 50,980 रुपये, वो भी ठीक है। और बस दोनों का मैच होगा, इसका भी कर जाएगा। यहाँ देखो बाय कैश, अब देखो यहाँ पर लॉजिक समझो, ये पैसा हम देंगे पार्टनर्स को, शिल्पा को देंगे इतना रुपये, मीना को देंगे इतना रुपये, ठीक है। लेकिन इस नंदा वाले केस में उल्टा होगा, नंदा वाले केस में पैसा लेंगे, क्योंकि नंदा के पास कैपिटल ऑलरेडी पहले डेबिट में चल रही थी, ठीक है, याद रहेगा। तो नंदा से कितना पैसा हम लेंगे, चेक करते हैं। 23,000 में से 5,490 माइनस कर देंगे, 0 9 और 1 10 की 0 हासिल किया 1, 1 और 4 5, 5 और 5 10 की 0 हासिल किया 1, 3 3 6 6 7, 13 की 3 हासिल किया 1 और 1 2, 17,510 रुपये हम नंदा से लेंगे, तब कहेंगे नंदा तेरा और मेरा हिसाब क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक? इधर आ जाओ, नंदा से पैसा जो लेंगे इधर लिख देंगे टू नंदास कैपिटल अकाउंट, 17,510 रुपये, और पेमेंट करेंगे शिल्पा को शिल्पा कैपिटल अकाउंट और बाय मीना कैपिटल अकाउंट।
शिल्पा को दे रहे हम 81,470 रुपये, मीना को देंगे 50,980 रुपये। टोटलिंग करते हैं। 0 5 8 3 11 5 16 की 6 हासिल गया 1 और 6 7 7 7 14 की 4 हासिल गया 1 और 2 2 3 5 5 और 1 6 1 का 1। यहाँ चेक करते हैं। 0 15 की 5 हासिल किया 1 और 2 3 3 4 7 7 और 9 16 की 6 हासिल किया 1 2 3 3 और 4 4 5 4 और का 4 3 और 8 11 11 और 5 16 1,64,650 1,64,650 बिल्कुल सही आंसर है। किसी को मन में डाउट यहाँ था? तो क्वेश्चन इजी लग रहा है मुश्किल लग रहा है? इजी था। इसे कॉपी करो।